Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले हम बात करते हैं, टर्की ने रिकॉल किया है एम्बेसडर इजराइल को ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी गाज़ा को चलते हुए। टर्की ने कहा है कि उन्होंने अपने इजराइल के जो एम्बेसडर हैं बुला लिया है वापस, क्योंकि जिस तरह से सिविल लाइन्स पर बॉम्बिंग हो रही है गाज़ा स्ट्रिप में और ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, उसी को चलते हुए टर्किश मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने यह स्टेटमेंट दिया है। सकीर उस्कान तोरनल जो है उनको रिकॉल किया गया है टर्किश की एम्बेसी से, यानी कि अब लोग इजराइल में रहना नहीं चाह रहे। जिस तरह से कंडीशंस दिन ब दिन जो है मुसलमानों के वहाँ पे ख़राब होते जा रहे हैं, ह्यूमन्स के वहाँ ख़राब होते जा रहे हैं, इसीलिए सब अपने अपने लोगों को बुलाया जा रहा है। उसके बाद सीधा हम बात करते हैं नेशनल न्यूज़ पर, जहां पर छत्तीसगढ़ पोल्स के बारे में बात करें। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में है इलेक्शंस, छत्तीसगढ़ के पोल्स इलेक्शंस हैं और वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक फैक्ट्री खोले हैं अब्यूजिंग की और लाइंग की, यानी कि झूठ बोलने की और लोगों को अब्यूज़ करने की। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने फ्राइडे के दिन ये प्राइम मिनिस्टर से एक्यूज़ किया है कि वो गांधी नेहरू फैमिली को कंटिन्यूस टारगेट करते आ रहे हैं और उन्होंने कहा अब्यूज़र्स और लाइंग ये करते आ रहे हैं। अभनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी जो पोल बॉन्ड छत्तीसगढ़ में है वहाँ पर ये बात की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने सरकार डेमोक्रेसी बचाए रखी, इसकी वजह से आप पीएम और जो है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह बने हैं, यानी कि जनता का भरोसा जो है डेमोक्रेसी में बरकरार रखा। इसके लिए जाकर लोग ने आपको सेलेक्ट किया, इलेक्ट किया, यानी कि डेमोक्रेसी बरकरार रखी। कांग्रेस ने इस तरह का बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है। कर्नाटक स्टेट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो सीएम ने डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर्स से सबमिट करने के लिए कही है ड्रॉट रिपोर्ट, यानी बरगाल की रिपोर्ट नवंबर 15 तक भेजने की बात की है सभी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को। आप जानते हैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट भी ड्राउट अफेक्टेड हो चुका है और इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खड़गे यहाँ से भेजेंगे ड्रॉट रिपोर्ट। 236 तालुका वर्स्ट हिट है, 216 डिक्लेयर किए गए हैं ड्रॉट हिट ड्यू टू इनएडवोकेट रेनफॉल। हाल ही में आपको बताया था कि मुकेश अंबानी को 2 ईमेल्स उन्हें आए थे लाइफ थ्रेटनिंग के, इस तरह की बात की जाएगी। आपको बताया गया मल्टीपल थ्रेटनिंग ईमेल्स आए थे इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी को, उसी को चलते 2 लोगों को पकड़ा गया है। 19 साल के तेलंगाना से एक बच्चे को अरेस्ट किया गया है और 21 साल के गुजरात से अरेस्ट किया गया है, पकड़े गए हैं वो थ्रेटनिंग मेल के जो उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। गणेश रमेश एक नाम है जो 19 साल का है, जो 500 करोड़ पर डिमांड किया था और वनरपति जो है लोकल कोर्ट में उन्हें प्रोड्यूस किया गया और इस मिसचीफ के बारे में बताई गई। अगर आपका डेटा लॉस्ट हो गया हो तो परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि उस्मान डेटा रिकवरी सर्विसेज आपके साथ है। हार्ड डिस्क, लॉजिकल या फिजिकल, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, डीवीडी रिपेयर, ये सारी चीजें होती हैं रिकवर उस्मान डेटा रिकवरी के पास। स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक ने कहा जो है 6 गारंटियाँ बाहर आ चुकी है। 6 गारंटी हालांकि इसमें बताया नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट अब प्लान कर रही है कि 2.32 लाख हाउसेस बेनिफिशरीज को देंगे मेजर हाउसिंग स्कीम में। कर्नाटक गवर्नमेंट का ये बड़ा फैसला, जहां पर आप देख सकते हैं कि हाउसिंग मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान जो कि माइनॉरिटी और हाउसिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया लेड गवर्नमेंट जो है 8000 करोड़ के करीब इस प्रोजेक्ट पर खर्च करने वाली है ताकि इतने सारे लोगों को घर मिले। जी हाँ, आप सब जानते हैं सिद्धरामैया और इज़्ज़त ज़मीर अहमद खान बहुत अच्छे ताल्लुकात उन लोगों के हैं। अब ये राजीव गांधी हाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ मिलते हुए, स्लम डेवलपमेंट बोर्ड से मिलते हुए ये काम को अब आगे बढ़ाने का इरादा किया गया, जो काफ़ी साल से पेंडिंग पे भी था। तेलंगाना इलेक्शंस की वहाँ बात करें तो असदुद्दीन अवैसी ने आज अपनी पदयात्रा निकाली। असदुद्दीन अवैसी जो है नामपल्ली में कैंपेन करते नज़र आए हैं। वहाँ पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और कहा कि किस तरह से MIM को वोट करना है और जिता कर लाना है। देखो ना इस्माइल आपके साथ उसके बाद हम बात करते हैं गुलबर्गा से। कलबुर्गी महानगर कॉरपोरेशन जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया जोनल कमिश्नर्स पर
और वहाँ के ऑफिशियल्स पर कि किस तरह से करप्शन चल रहा है। शरण आईटी ने ये इल्ज़ाम लगाया है, उनका क्या कहना है आइए सुनते हैं। हमारा बिल्डिंग परमिशन के लिए सीएम सिद्धरामैया के पास जाना कि सब आवाम सब पब्लिक उनका छोटा छोटा काम के लिए भी सीएम के पास मेल लिखना फ़ोन करना करके काम करना है बोले तो सब कल से गुलबर्गा के लोग सीएम सिद्धरामैया को फ़ोन करो, गूगल में उनका नंबर सर्च करो और लैंडलाइन पे नंबर सर्च करो, ईमेल करो, तभी काम होता। सिर्फ पैसे DSO का लोगों का काम करते आप और नई DSO को फिराते और ऊपर सीएम पास जाने के बाद काम करके देते बोले तो ये बहुत खंडनीय है। अल रिजॉर्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स का नवंबर डिलक्स उम्रा पैकेज 95,000 रुपीज़ और 96,000 रुपीज़। 95,000 रुपीज़ का पैकेज 5 नवंबर को डिपार्चर हो रहा है और 96,000 का पैकेज हो रहा है 16 नवंबर डिपार्चर। कांटेक्ट करें जनाब अब्दुल जावेद साहब को। उसके बाद हम बात करते हैं सैयद हबीब सरमस ने 5th मीटिंग ली है डिस्ट्रिक्ट वर्क एडवाइजरी कमेटी गुलबर्गा की, जहां पर सभी वाइस चेयरमैन, मेंबर ऑफ कमेटी, वर्क ऑफिसर, ऑफिशियल स्टाफ यहां पर मौजूद रहा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफिस ने काफ़ी अच्छे तौर पर ये मीटिंग ली है और तकरीबन जो है किसके वर्क प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ हैं, इंस्टीट्यूशन क्या क्या इश्यूज़ हैं उसे रिजॉल्व करने की बात की गई। वहीं हम बात करते हैं 84th मेगा जॉब फेयर कोलैबोरेशन विद ख्वाजा बंदरनाथ यूनिवर्सिटी इन एसोसिएशन विद AMP। जी हाँ, ये इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा और आप देख सकते हैं कि 1000 से बढ़कर बच्चे जॉब फेयर में शामिल रहे और सबके इंटरव्यूज़ यहाँ पर हुए और क़रीब 25% बच्चों को सिलेक्ट किया गया, इस तरह की बात बताई जा रही है। जिस मौके पे जनाब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब ऑनरेबल प्रो चांसलर केबीन यूनिवर्सिटी यहाँ पर मौजूद रहे, साथ साथ प्रोफेसर अली मुस्फी जी वाइस चांसलर केबीन यूनिवर्सिटी के साथ साथ सभी ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद रहे और बच्चों के पेरेंट्स ने भी काफ़ी खुशी का इजहार किया इस मौके पर। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहाँ मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे, द ओनली इम्पॉसिबल जर्नी इज द वन यू नेवर बिगिन। यानी कि एक ही जो सफर है वो जो मुश्किल है, इम्पॉसिबल आपको लगता है, वो ये है कि आपने शुरुआत ही नहीं की। कोई भी काम करना हो तो आपको स्टार्टिंग में ये लगता है कि इम्पॉसिबल है, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब तक आप वो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे तब तक वो काम इम्पॉसिबल ही लगेगा आपको। सेशन हमने स्टार्ट किया है हमारे न्यूज़ सब्सक्राइबर्स के लिए, खास तौर पे हैदराबाद इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हमारी बुलेटिन देख रहे हैं और उन्हें गुलबर्गा के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ भी हमारी बहुत पसंद आ रही है। उन सब के लिए भी हम बेनिफिट्स बता रहे हैं आपको। सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ एप्पल जो है स्किन के लिए खास तौर पर बता रहे हैं कि ब्राइटन करता है स्किन, रेडिश का साइन करता है साइन ऑफ एजिंग, ऑफर करता है UV प्रोटेक्शन, हाइड्रेट करता है स्किन, रिड्यूस करता है डार्क सर्कल्स और ट्रीट करता है एक्नी एंड डार्क स्पॉट्स। एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे बोलते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। Comment section is presented by Hashtown Premium Hill Plots on हुन्नाबाद रोड। जी हाँ, हुन्नाबाद रोड पर आपको मिलते हैं हैशटाउन के एक्सक्लूसिव ये प्लॉट जो कि बहुत ही बेस्ट प्राइस में आपको मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट सेल हो चुके हैं। तो देर ना करें, अभी स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें। उसके सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद जाफ़र का, लिखा गुड मॉर्निंग इंडिया। शोएब अख्तर लिख रहे हैं फॉर द तरन्नुम जी इज़ नॉट वर्थ टू गुलबर्गा पीपल, शी नीड्स टू विजिट ईच एंड एवरी एरिया ऑफ गुलबर्गा एंड सी द कंडीशन ऑफ एवरीथिंग। जी हाँ, मैं भी ये बोल सकता हूँ फॉर तरन्नुम जी अभी बहुत सारे एरियाज को विजिट नहीं किए हैं, लेकिन DC का जो वर्क होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का वो बहुत बड़ा है। पूरा डिस्ट्रिक्ट दिखना, यानी अफजलपुर से लेकर जीवरगी, आलंद, ये हर एरिया दिखना, सिर्फ गुलबर्गा सिटी नहीं है, उन्हें बहुत जगह जाना है। वो कोशिश कर रही है, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे उन तक ये बात पहुंचाने की। हबीब लिख रहे हैं तार में जो गुलबर्गा का डिवीजन है सोलापुर में, गुलबर्गा में कब ट्रांसफ़र होगा? अब तक ये स्टेट का क्यों नहीं ट्रांसफ़र होता? गुलबर्गा इतना डेवलप हो चुका है, अभी भी सोलापुर डिवीजन बोलते हैं, गुलबर्गा डिवीजन कब बनेगा मुझे भी इसका आइडिया नहीं है। सैयद मेघफातिना सलाम लिखा है। एजाज लिख रहे हैं डॉग्स बहुत हो चुके हैं, इस बारे में गवर्नमेंट को ख़त्म कुछ करना होगा, लिख रहे हैं। हफीर नाज लिख रहे हैं हमास का नाम लेकर जो लोगों को मार रहे हैं जालिम इसराइल को शर्म आनी चाहिए। इंजर रहमान अल्लाह हिफाजत करें, लिखे हैं। मोहम्मद मंसूर लिख रहे हैं अल्लाह गाज़ा की हिफाजत फरमाए, लिखे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए गाज़ा की, लिखे हैं हैप्पी आवर्स। इरशाद अहमद लिखे अल्लाह पैलेस्टाइन के लोगों को मदद कर, अल्लाह अकबर, लिखे हैं। अल्लाह अब्दुल समीम मोहम्मद गुलाब लिख रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज़ पर एक होना चाहिए। सुपर थॉट ऑफ द डे लिखे हैं मोहम्मद जैनुद्दीन। सैयद मोइन पटेल ने गुड न्यूज़ लिखा है। डेली कीबोर्ड लिख रहे हैं इंडिया के मुसलमान इंडिया में रहना है तो इसलिए इंडिया हो गया मुसलमान और इंडिया का मुसलमान यहूदी इजराइल रहे आए तो उससे गलत कहते हैं, तो फिर मुसलमान का इंडिया में रहना भी गलत हो गया। ख़ुद इंडिया की ज़मीन कब्ज़ा करके मुसलमान कौन सी
मुँह से इसराइलियों की कब्जे की बात कर ले हैं, बल्कि इस तरह की बात उन्होंने लिखी है। बिलियनर्स कोड लिख रहे हैं अल्लाह हिफाजत करे गाज़ा की। अखिल अहमद लिख रहे हैं भाई प्रियंका खरगे जी जो सीएम पोस्ट अगर मिल गया तो बहुत बड़ी खुशी की बात होगी, कहे चपलाते छितापुर करते। नहीं, वो मिस्टेक हो गया था, उन्होंने वो बात नहीं कही थी, न्यूज़ में मिस्टेक हो गया था, वो लोगों ने उसको गलत बनाया, हम उसकी न्यूज़ बनाए हैं। रहीम अली कुरैशी लिख रहे हैं अल्लाह पलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions.